चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी हाईकमान द्वारा एससी वर्ग से कर्मवीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ओबीसी नेताओं ने नाराजगी जताई है। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने इसे वर्ग की अनदेखी बताते हुए अपने समर्थकों सहित पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। जांगड़ा का कहना है कि राज्यसभा उम्मीदवार चयन में ओबीसी समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई, जिससे वे आहत हैं। इस घटनाक्रम से प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी और बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने डॉक्टर को थप्पड़ मार जीप में बैठाया। करनाल जिले के घरौंडा सरकारी अस्पताल में एक मेडिकल ऑफिसर के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर प्रशांत को धक्का देते हुए बाहर ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्हें थप्पड़ मारकर कॉलर पकड़ जीप में बैठाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इस व्यवहार से नाराज अस्पताल स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन किया और काम बंद करने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ने एसएचओ से अभद्र भाषा में बात की थी और बाद में लिखित माफी भी दी है। मामले की जांच जारी है। रिंग रोड से बदलेगी करनाल की तस्वीर। करनाल में 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 34.5 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रिंग रोड अंतिम चरण में है। यह 6 लेन मार्ग नेशनल हाईवे 44 से जुड़ेगा और जिले के 23 गांवों से होकर गुजरेगा। 60 मीटर चौड़ाई वाला यह मार्ग शहर के अंदर ट्रैफिक जाम कम करने में सहायक होगा। परियोजना के अगले 5-6 महीनों में शुरू होने की संभावना है। शामगढ़ गांव से शुरू होकर यह विभिन्न गांवों से गुजरते हुए NH 44 से जुड़ेगा। रिंग रोड मेरठ रोड, कुंजपुरा रोड और इंद्री रोड को भी जोड़ेगा, जिससे यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार अपेक्षित है। टाइम बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रही जनता। फरीदाबाद के हरकेश नगर क्षेत्र में आगरा नहर के ऊपर से गुजर रही सीवरेज पाइपलाइन लोगों के लिए खतरनाक शॉर्टकट बन गई है। स्थानीय लोग समय बचाने के लिए इन बड़े पाइपों पर पैदल चलकर नहर पार कर रहे हैं। नहर में पानी की गहराई अधिक है और जरा सी चूक गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। इसके बावजूद लोग जोखिम उठाकर रोजाना इस रास्ते का उपयोग करते हैं। यह पाइपलाइन शहर का सीवरेज पानी प्लांट तक पहुंचाती है। सुरक्षा इंतजाम न होने से कभी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रशासन से सुरक्षित विकल्प की मांग की जा रही है। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि बोली, बदमाशी के गीतों पर लगे लगाम। सोनीपत पहुंची हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव ने इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने बदमाशी और हिंसा दर्शाने वाले गीतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे गानों का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कलाकारों को समाज के प्रति जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि मंच और संगीत के माध्यम से सकारात्मक संदेश देना जरूरी है। उन्होंने इंडस्ट्री में उठने वाले विवादों और महिला कलाकारों से जुड़े सवालों पर भी संतुलित प्रतिक्रिया दी। अंजलि का कहना था कि दर्शक कलाकारों को आदर्श मानते हैं, इसलिए प्रस्तुत सामग्री पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। रोहतक में जाट सेवा संघ के संविधान को लेकर विवाद। रोहतक जिले के जसिया स्थित सर छोटू राम धाम में जाट सेवा संघ के ट्रस्ट संविधान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मौजूदा कार्यकारिणी संविधान में संशोधन की मांग कर रही है, जबकि यशपाल मलिक इसके पक्ष में नहीं है। इस मुद्दे पर 7 मार्च को महापंचायत बुलाई गई है। प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के अनुसार 2017 में बने संविधान में ट्रस्टी का कार्यकाल 5 वर्ष तय है। हालांकि कार्यकाल बढ़ाने की व्यवस्था को लेकर असहमति है। कार्यकारिणी का कहना है कि स्पष्ट नियम जरूरी हैं, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति न बने। रेवाड़ी से फुलेरा तक रेलवे ट्रैक होगा डबल। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में रेलवे ट्रैक दोहरीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पहले चरण में कुंड से नारनौल तक काम पूरा हो चुका है, जबकि अब कुंड से रेवाड़ी तक दूसरा चरण शुरू होगा। वर्तमान में नारनौल से राजस्थान के फुलेरा तक ट्रैक सिंगल है, जिससे ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए रुकना पड़ता है। दोहरीकरण से रेल संचालन में सुधार होगा और समय की बचत होगी। लगभग 220 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ट्रैक डबल होने से ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। परियोजना 1 वर्ष में पूरी होने की संभावना है। चंडीगढ़ पुलिस ने सीबीआई से फिर मांगे दस्तावेज। चंडीगढ़ में डीएसपी सुखविंदर पाल सिंह सौंधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यह एफआईआर सीबीआई की गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई थी। पुलिस ने पहले भी सीबीआई से रिकॉर्ड मंगवाए थे और अब दोबारा अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं। मामला 19 वर्ष पुराने विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। अब तक डीएसपी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। दस्तावेजों के आदान प्रदान में समय लगने से ये जांच प्रक्रिया लंबी खिंचती जा रही है।
यमुनानगर का तेजली खेल स्टेडियम। बदहाल यमुनानगर का 65 एकड़ में फैला तेजली खेल स्टेडियम बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेडियम में लगी अधिकांश हाईमास्ट लाइटें खराब हैं और बिजली के पोल जर्जर हालत में हैं। बारिश के दौरान करंट का खतरा भी बना रहता है। शाम होते ही परिसर अंधेरे में डूब जाता है, जिससे विशेषकर महिला खिलाड़ियों को असुरक्षा महसूस होती है। रखरखाव के अभाव में खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सुधार की मांग की है। कैथल में आगजनी से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड तैयार। कैथल जिले में गेहूं की फसल के सीजन को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने आगजनी से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। विभाग ने दमकल केंद्र सहित सभी सब सेंटरों पर कुल 23 दमकल गाड़ियों को मरम्मत कर तैयार रखा है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए करीब 82 कर्मचारियों की छुट्टियां भी सीजन के दौरान रद्द कर दी गई हैं। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी आग लगती है तो अन्य सेंटरों से भी अतिरिक्त गाड़ियां भेजी जाएंगी। विभाग का उद्देश्य फसल और किसानों को नुकसान से बचाना है। अधिकारियों ने किसानों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। हरियाणा बीजेपी को दूसरी सीट के लिए 9 वोट चाहिए। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यदि तीसरा प्रत्याशी मैदान में आता है तो मुकाबला रोचक हो सकता है। ऐसी स्थिति में 16 मार्च को मतदान होगा। भाजपा दूसरी सीट के लिए रणनीति बना रही है और गैर कांग्रेसी या निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को झटका देने के लिए भाजपा को 9 क्रॉस वोट की आवश्यकता होगी। पार्टी फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा का इंतजार कर रही है। चुनावी गणित को लेकर दोनों दलों में जोड़ तोड़ की राजनीति जारी है। सोनीपत में आग का गोला बनी कार। सोनीपत में होली के दिन एक चलती इको वैन में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में वाहन पूरी तरह आग के गोले में बदल गया। सड़क पर उठती लपटों और धुएं को देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोककर बाहर छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक वाहन पूरी तरह जल चुका था। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। होली पर हरियाणवी सिंगर शिवा चौधरी ने लगाए ठुमके। हरियाणा में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सोनीपत, गुरुग्राम और अन्य जिलों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। सेक्टर 29 गुरुग्राम में सिंगर शिवा चौधरी और मनकीरत औलख ने लाइव परफॉर्मेंस दी, जिस पर दर्शक झूम उठे। सोनीपत की सोसाइटी में युवतियों ने डांस कर त्योहार मनाया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से होली खेली गई। नूंह और चंडीगढ़ में भी विशेष कार्यक्रम हुए। सीएम नायब सैनी ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं संग होली मनाई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस रही सख्त। चंडीगढ़ में होली के अवसर पर पुलिस ने शरारती तत्वों पर सख्ती बरती। शहर के विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही नाके लगाए गए थे। सेक्टर 15 मार्केट और पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास युवाओं की भीड़ जुटने पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। सुखना लेक पर भी विशेष निगरानी रखी गई और रंग या अन्य सामग्री ले जाने पर रोक रही। एसएसपी कंवरदीप कौर स्वयं फील्ड में मौजूद रहीं और हालात का जायजा लेती रहीं। पुलिस ने डंडे के सहारे कुछ युवाओं को खदेड़ा भी। फिलहाल किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और स्थिति नियंत्रण में रही।